आज हम लोग एकदम पैनल माध्यम से आज आपकी नोट बनाने वाली क्लास है। क्या है? आज नोट बनाने वाली क्लास है भैया। तो नोट बना लो भाई, नोट नहीं नोट्स, नोट्स बनाने वाली क्लास है। नोट्स बनाने वाली क्लास चल रही है। तो चलो भाई एंशिएंट हिस्ट्री के फटाफट नोट्स बनाओ। एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से अगर बात किया जाए दोस्तों, सिंधु क्षेत्रों से सबसे चर्चित प्रश्न इन दिनों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के अंतर्गत क्या पूछ रहा है? सिंधु सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को समझाइए। तो दोस्तों यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर इस परिदृश्य में अगर हम लोग सिंधु सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को देखें तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा दोस्तों? सबसे उत्तरी बिंदु होता है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में है। इसको अगर देखा जाए तो यह चिनाब नदी घाटी में स्थित है। कहां पर दोस्तों? चिनाब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो क्या होता है? सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और इसको नदी की बात किया जाए तो प्रवरा नदी, कौन सी नदी होती है दोस्तों? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी को अगर देखेंगे तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी के रूप में देखा जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु को अगर देखा जाए, यह हिस्सा आप पहचान रहे होंगे, यानी यह सबसे दक्षिणी हिस्से का प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर अगर आ जाएं तो यह सबसे पूर्वी सिरा है। सबसे पूर्वी सिरा कौन सा होता है दोस्तों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को अगर देखा जाए तो यह दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हिस्से में है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका संबंध होता है, उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है दोस्तों? यहां की अगर बात किया जाए तो हिंडन नदी। ध्यान रखना, नदी तट का विशेष महत्व रहता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम लोग बात करें, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो यह होता है दोस्तों सुतकेंगाडोर, बलूचिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो वर्तमान में दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो गुजरात के क्षेत्र में है। और यहां पर कौन सी नदी है? यहां पर दास्क नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? दास्क नदी तट पर यह क्षेत्र स्थित है। अब इसको नोट कर लो भाई, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, यानी किसी भी परीक्षा में जाओगे तो एक क्वेश्चन के लिए ये चार्ट आपका इंपॉर्टेंट होगा। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, या नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, रट लेना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नहीं सर चौथी कक्षा में है, ये कहने का है भाई। नहीं भाई, चौथी का नहीं, चौथी कक्षा के नहीं, छठवीं से लेकर के 12वीं तक। जी हां, छठवीं से लेकर के 12वीं तक। तो मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में दोस्तों चिनाब नदी पर सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर। यह ध्यान रखना, नदी का चित्र भी पूछता है। क्या? नदी के किनारे जो है उस क्षेत्र को भी पूछता है, यह भी ध्यान में लेकर के चलना। हाँ, सुतकेंगाडोर का क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। जी हाँ, बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान है। क्या? दोनों ध्यान रखना, सुतकेंगाडोर का हिस्सा पूरा पाकिस्तान के हिस्से से ही जोड़ता है, ये पूरी बेल्ट वहां से जुड़ जाती है। तो अगर हम लोग भारत के परिदृश्य में बात करेंगे, यानी भारत के परिदृश्य में, तब इसको जोड़ करके लेके चलना। दैमाबाद को अगर देखेंगे तो प्रवरा नदी, दैमाबाद किसके किनारे था? प्रवरा नदी। और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदियों के रूप में देखा जाता है। कहीं कहीं कई जगह किताबों में दोस्तों दैमाबाद को गोदावरी नदी तट पर लिखा है, लेकिन ध्यान रखना दैमाबाद प्रवरा नदी तट पर था और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी के रूप में देखा जाता है। सर बलूचिस्तान पाकिस्तान में? जी हाँ, ये बलूचिस्तान का हिस्सा तो पाकिस्तान में ही है, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यह हिस्सा पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र से जुड़ते हुए जब आएंगे तो गुजरात का हिस्सा भी यहां पर जुड़ता है। तो बलूचिस्तान का हिस्सा जो है ये पूरा 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 पाकिस्तान में ही है। दास्क नदी घाटी का ये क्षेत्र यहां से जुड़ता है, तो ये ध्यान में लेके चलना। भारत में अगर हम लोग बात करें कि भारत के किस हिस्से से जुड़ेगा, तो भारत के ये गुजरात के हिस्से से जुड़ते हुए इसमें चलता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर ले सकते हैं शिवशंकर जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुतकेंगाडोर बलूचिस्तान का हिस्सा दास्क नदी के क्षेत्र में यह स्थित है, दास्क नदी घाटी। और उत्तर में मांडा, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा गोदावरी नदी के अंतर्गत। सर मैं लाइव टेस्ट में नहीं जुड़ पा रही हूं, जुड़ पा रहा हूं भाई अमन यादव। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ भाई अमन? नन्ना मुन्ना राही क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? तो ध्यान रखना, अगली बार से नेटवर्क क्षेत्र लेकर के जाओगे तो जरूर जुड़ जाओगे भाई अमन यादव। हो सकता है कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपके क्षेत्र में, थोड़ा बहुत अपनी लोकेशन चेंज करके उसमें पार्टिसिपेट करने की बात करें। और आलमगीर सबसे उत्तरी सबसे पूर्वी नगर के रूप में देखा गया था, यह ध्यान में लेके चलना। क्लियर भाई, सभी ने कर लिया। अब दोस्तों सिंधुकालीन नगरों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें हम लोग हड़प्पा को पकड़ लेते हैं। हड़प्पा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो इसकी खोज एवं उत्खनन दोस्तों 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई हुई थी। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसको किया गया था। ये वर्तमान में दोस्तों पंजाब प्रांत ये पाक का मतलब यहां पर क्या होगा?
पाक का मतलब होगा पाकिस्तान के हिस्से से इसका संबंध है, जो ओंटोमगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल जिले के क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। किसके? रावी नदी के दोस्तों, किसके? रावी नदी के बाएं तट पर यह क्षेत्र स्थित होता है, यानी रावी नदी से इसका संबंध होता है। यह ध्यान में रखना, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हड़प्पा क्षेत्र किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे ये इसका संबंध था, रावी नदी के बाएं तट पर यह संबंधित था। इसके उत्खनन दोस्तों 3 बार कराए गए थे अलग अलग प्रदेश में। यह इतना चर्चित रहा कि 3 बार इसका उत्खनन कराया गया। 1921 में दयाराम साहनी, 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने करवाया था। इसीलिए हड़प्पा की खुदाई निम्नलिखित में से किसने करवाई? जब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। दयाराम साहनी तो इससे जुड़े हैं, सबसे पहली बार दयाराम साहनी यानी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सबसे पहले इसकी खुदाई करवाई गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों माधव वत्स स्वरूप 1926 में इससे जुड़े थे और फिर 1946 में मार्टिन व्हीलर द्वारा भी इस क्षेत्र की खुदाई करवाई गई थी। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स यहां से बहुत कंफ्यूज करता है। अब बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लिया। सिंधु नगरों में दोस्तों दूसरा जो सबसे चर्चित स्थल रहा वो मोहनजोदड़ो। इसको लेकर के दोस्तों बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में लेके चलना। मोहनजोदड़ो नगर के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। हालांकि मृतकों के टीला को लेकर के कहीं कहीं पर दोस्तों लोथल को भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। कहीं कहीं लोथल को भी मृतकों का टीला कह देते हैं। मृतकों का टीला, कहीं कहीं आपको लोथल भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों सिचुएशन में फंस जाएं तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों के टीला के रूप में हम लोग देखते हैं। इसका खोज एवं उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा कराया गया था। और यही मोहनजोदड़ो नगर दोस्तों यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर? सिंधु नदी के दाहिने तट से इसका संबंध होता है, जो सिंधु नदी की महानता और उसके विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए यह जाना जाता है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कुषाण शासक कनिष्क के मोहनजोदड़ो दुर्ग के टीले से स्तूप के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसको स्तूप का टीला भी कहते हैं। इसको स्तूप के टीले के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो के कुछ प्रमुख स्मारकों की अगर बात किया जाए तो स्नानागार दोस्तों यहीं से मिला हुआ था। एक चीज और ध्यान रखना, हर घर से कुआं अगर आपसे पूछता है तो कहां से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा कांस्य की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा दोस्तों घोड़े के दांत, क्या भाई ध्यान रखना, घोड़े के दांत। सिंधु नगरों में दोस्तों घोड़े को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, घोड़ा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं कहां से भाई? मोहनजोदड़ो से। ये ध्यान में रखना, जो इसकी विशेषता यानी घोड़े की उपलब्धि को लेकर के भी ये बात करने लगता है। इसके अलावा दोस्तों हाथी कपाल के साक्ष्य भी इसी क्षेत्र से मिले हैं, जो इस बात का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं अलग अलग प्रदेश में। सिंधु कालीन नगरों में दोस्तों मोहनजोदड़ो के बहुत ढेर सारे सेक्टर को लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। सर बीपीएससी वाली क्लास होती है दुर्गेश, जहां बिल्कुल भाई डेली 5 बजे, दुर्गेश भाई डेली 5 बजे, शाम को 5 बजे हम लोग बिहार जाते हैं और बिहार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर करते हैं। बिल्कुल 700 कुएं, यानी हर घर से कुआं प्राप्ति के साक्ष्य इसी क्षेत्र से मिले हुए थे। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें नोट करते हुए चलना, मंगोलियन पुजारी, सुनते हैं ना, कई बार देखे हुए भाई, मंगोलियन पुजारी का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधुकालीन नगरों में इसको सम्मिलित किया जाता है मृतकों के टीलों के रूप में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कराई हुई थी, ये ध्यान में रखना। इसका उत्खनन कार्य करवाया हुआ था। कुषाण वंश के किलों के साक्ष्य भी इस नगर से प्राप्त होते हैं, जिसको स्तूप टीला कहते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अनमोल स्मारक इमारतों में सिंधुकालीन नगरों में स्नानागार, हर घर से कुआं, यानी हर घर से कुआं यहीं से निकला, कांस की नर्तकी, घोड़े के दांत, हाथी कपाल, महाविद्यालय और मंगोलियन पुजारी, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो यहां से मिलते हैं। पशुपतिनाथ, गीले कपड़े के साक्ष्य, जी हां बिल्कुल,
जितने लोग अपने तरह तरह के आप चीजें प्रदर्शित करते जा रहे हैं, सभी का इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर की क्लास, भाई कंप्यूटर की क्लास भी देखेंगे, मेघा शर्मा कभी खुशी कभी गम यानी रो भी रही हैं और खुशी का प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो इसको ध्यान में लेकर के चलना है सब चीजें। जी हाँ, महाविद्यालय सभी को नोट कर लिया भाई, क्या बात है, सभी को नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना। ये मोहनजोदड़ो की विशेषता के रूप में रहेगा सिंधुकालीन नगरों के प्रदर्शन के लिए। फिर अगले बात देखा जाए दोस्तों, धौलीवीरा। धौलीवीरा को देखा जाए तो ये वर्तमान में कहां पर है दोस्तों, गुजरात में, जो अचाऊ तालुक तहसील में स्थित है। अचाऊ तालुक यानी गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। उत्खनन कार्य दोस्तों 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था, यानी इसमें दोनों नाम अलग अलग है। इसकी खोज दोस्तों जगपति जोशी ने कराई थी, ध्यान रखना, और इसका उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। मनहर एवं मानस नामक नदियों के संगम पर यह नगर स्थित है। धौलावीरा के बारे में कहा जाता है दोस्तों, यह सिंधु नगरों में सबसे विकसित, इसके अलावा इसको आधुनिक नगर का दर्जा दिया जाता है। क्या आधुनिक नगर के दर्जे के रूप में देखा जाता है। यहीं से दोस्तों एक क्रीड़ांगन प्राप्त हुआ, यानी क्रीड़ांगन जिसको आप स्टेडियम कहते हैं, ये धौलावीरा क्षेत्र की पहचान के रूप में ही निकला हुआ था, जिसको लेकर के काफी बात हुई, और ये नगरों की विशेषता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां से एक सूचना पट्ट प्राप्त हुआ, जो इस बात का संकेत करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में भचाऊ तालुका, अचाऊ नहीं भचाऊ तालुका, जी हाँ अचाऊ भचाऊ, जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखते वक्त, अचाऊ नहीं ये भचाऊ तालुका है। जी हाँ, इसको हम लोग भचाऊ तालुका कहते हैं, यानी भचाऊ तालुका क्षेत्र में ये संबंध रखता है। कहां से, भचाऊ तालिका से इसका संबंध रखेगा। तो भचाऊ तालिका तहसील में ये स्थित है। 1967-68 में जगपति जोशी ने कराया था। क्रीड़ांगन स्टेडियम के क्षेत्र के रूप में इसको देखा जाता है, जाना गया। इसके अलावा सूचना पट इस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। जी हाँ, सूचना पट, मधेशिया राज सूचना पट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन नया वाला है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सूचना पट कहां से सिंधु नगरों के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, क्योंकि स्टेडियम को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बारी सूचना पट के पूछने की है, तो सूचना पट इसको लेके चलना है भाई। इसका पीडीएफ अगर देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो आप यूट्यूब टेलीग्राम पे, यानी नीचे वीडियो के लिंक भी दिया हुआ है, इसके अलावा टेलीग्राम से जाकर के आप सर्च करेंगे यूपी उत्कर्ष सर्च करेंगे, नाम से भी अगर आपने सर्च कर लिया तो इसका टेलीग्राम आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये धौलावीरा नगर और इसकी विशेषता दोस्तों। इसके बाद अगर देखा जाए तो राखीगढ़ के अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना, जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। डॉक्टर रफीक मुगल, डॉक्टर सूरज भान, और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी खोज किसने कराई थी, तो डॉक्टर रफीक मुगल एवं सूरज भान इसके खोजकर्ता थे। ये वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य दोस्तों अमेंद्रनाथ द्वारा कराया गया था, और यहां से मात्र देवी अंकित एक लघु मुद्रिका प्राप्त हुई थी। ये ध्यान में लेके चलना है, मात्र देवी अंकित लघु मुद्रिका के लिए ये जाना जाता है। हरियाणा के हिसार में, कहां पर है, हरियाणा के हिसार में। ये दोस्तों राखीगढ़ का क्षेत्र है। सिंधुकालीन नगरों में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण नगर के रूप में देखा जाता है, ये ध्यान में लेकर के चलना है। इसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों तो आलमगीरपुर, यह गंगा यमुना के दोआब का प्रथम क्षेत्र है। जो साक्ष्य बताते हैं गंगा यमुना दोआब के प्रथम क्षेत्र के रूप में आलमगीरपुर रजिस्टर्ड होता है। इसकी खोज दोस्तों 1958-59 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, यानी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन कार्य देखेंगे तो 1974 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। और ये दोस्तों हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इसे परशुराम का खेड़ा भी कहते हैं। और यह आलमगीरपुर क्या है भाई, सिंधु नगरों में इसको क्या बोलते हैं, सबसे पूर्वी नगर के रूप में इसको देखा जाता है, जाना जाता है। ये पॉइंट्स हमने आपको शुरू में करवाया। एक पॉइंट्स नोट कर लेना दोस्तों, ये परशुराम यानी परशुराम का खेड़ा किसको कहते हैं, तो आलमगीरपुर को परशुराम खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। हिंडन नदी के किनारे स्थित नगरों में इसको शुमार किया जाता है, ये ध्यान में लेकर के चलना है। अगला नगर देखा जाए दोस्तों तो लोथल। अगला क्या है, लोथल को अगर देखेंगे तो ये गुजरात में है। वर्तमान में कहां पर है, गुजरात में है। खोज एवं उत्खनन कार्य दोस्तों इसका 1954 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था, और 1957 में रंगनाथ राव द्वारा ही इसका उत्खनन कार्य भी करवाया गया था। और यह क्षेत्र दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, ध्यान रखना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहां पर विश्व के प्रथम ज्वारीय बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई।
ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। और लोथल दोस्तों, इस बंदरगाह की प्राप्ति साक्ष्य इस बात का इंगित करता है कि यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों के लिए विशेष रूप से महत्व रखता था, जो व्यापारी के केंद्रों के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। तो सिंधु काल के दोस्तों बहुत ढेर सारे नगर इंपॉर्टेंस हैं। तो आज जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट नगर थे उसमें हमने बात किया। इसी श्रृंखला के आगे और भी बहुत ढेर सारे जो इंपॉर्टेंस नगर होंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास की श्रृंखला इस हफ्ते चल रही है। तो प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। रंगनाथ राव, जी हाँ बिल्कुल, 1954 में राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था सिंधुकालीन नगरों में। जी हाँ बिल्कुल, राखीगढ़ भारत के सिंधुकालीन नगरों में सबसे बड़े नगर के रूप में भी उसको देखा जाता है। तो क्लियर है दोस्तों। तो प्राचीन इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का कल हम आपके साथ विश्लेषण करते हुए आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि जीके के परिदृश्य में इतिहास खंड के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को सम्मिलित करते हुए हम लोगों को आगे की ओर बढ़ना। जी हाँ, राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा नगर है। जी हाँ बिल्कुल राधिका कुमारी, 100% सही। राखीगढ़ भारत का सबसे बड़ा सिंधु नगरों में शुमार किया जाता है, जो हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है। इसको ध्यान में लेके चल रहा है। तो चलो दोस्तों, रखो अपना विशेष ख्याल, और कल कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ होगी मुलाकात। इंग्लिश की क्लास का टाइम प्लीज, इंग्लिश की क्लास तो चल रही है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। उसका टाइम आप आइट्स में जाकर के वहां पे देख सकते हैं। कल हम उसके टाइम को पता लगा करके आपको बता देंगे। प्राचीन इतिहास पूरा करवा देना भाई, बिल्कुल शिवशंकर जी, स्टेप टू स्टेप हम सभी चीजों को लेकर के चलेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे कोई नहीं छूटेंगे, सभी प्रश्नों पर बात करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके जितने भी मित्र सहपाठी हैं सभी को शेयर करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। कल फिर कुछ नए विशेषांक के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।